के जो स्टेट्स थी उसका रिव्यू था और खुशी है कि डिस्पाइट एम्प्लॉयज़ कम होने के बावजूद भी तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कंसोलिडेशन का अच्छा काम हुआ है। दशकों से पेंडिंग कार्य को हमारे ऑफिसर्स ने टाइम बाउंड टेकअप किया है। हमारे लगभग 7 ऐसे गांव हैं जो लिटिगेशन में आज हाई कोर्ट में लंबित है, उनको छोड़कर प्रत्येक गांव में स्कीम्स बनाने पर कार्य हुआ। कई गांव की स्कीम्स कंप्लीट हुई, कई गांव के अंदर कंसोलिडेशन कार्य पूरा कंप्लीट हुआ और ज़मीन पे भी जो कब्जा कार्रवाई है उसको टेकअप किया गया। कुछ गांव ऐसे हैं जिसको दिसंबर 2022 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ गांव की स्कीम्स जिनकी अभी नोटिफाई हुई है इनको 6 महीने का समय है और अप्रैल 2023 तक हम टेकअप करेंगे। सिर्फ 6 ऐसे गांव हैं 3 जिलों के जिनको दिसंबर 2023 और मार्च 2024 तक हम टेकअप करेंगे। 11 जिलों के अंदर कंसोलिडेशन का कार्य चल रहा था। जो MOU साइन होना है हेल्थ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और जो पैसा ट्रांसफ़र होना है ट्रस्ट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर नंबरदारों को आयुष्मान भारत की स्कीम का बेनिफिट भी हम समय अनुसार दिलवाएंगे। CM साहब की अध्यक्षता में सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जिनको ज़िले दिए गए हैं, तैयारियां पूरी तौर पर है। मंडियों के अंदर चाहे बारदाना हो और फैसिलिटीज़ हो वो पूरी पहुंचाई गई है। तमाम मंडियों में SOPs जो हैं उनके पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। किसान भी अब खुद अपनी खरीद पे पोर्टल पे डाल सकता है कि मैं आज बेचना चाहता हूँ। उसको भी निरंतर जब तक क्लॉगिंग नहीं होगी उसकी सुविधा अनुसार हम अपडेट देने का काम करेंगे। एक चीज़ है, पिछली बार हम I-Forum की जनरेशन के बाद किसान को पेमेंट देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके रिव्यू लिया है और मुझे खुशी है कि अब किसान को I-Forum का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्ज़िट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्ज़िट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा हम पहुँचाएँ। ई खरीद के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। बिल्कुल, किसान की सुविधा बढ़े। मेरी फसल मेरा ब्यौरा तो पहले ही मोबाइल पे अवेलेबल था, मगर ई खरीद की फैसिलिटी को पोर्टल के साथ साथ अब हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उसके अंदर हमने अवेलेबल कर दिया। दिनों जो 2021 का मुआवजा था वो 3 अलग अलग किस्तों में हमने रिलीज़ किया है, जिसमें लगभग 52 करोड़ रुपया तो बालसमंद आदमपुर का था, लगभग 13 करोड़ या 14 करोड़ रुपया अलेवा और खेड़ी जालब का था और उसके बाद 211 करोड़ रुपया कंसोलिडेटेड 5 जिलों का जो बैलेंस बचा था उसके लिए हमने सैंक्शन कर दिया। FD से भी चिट्ठी निकल चुकी है, डिप्टी कमिश्नर की ट्रेजरी में वो है और धीरे धीरे अब किसानों को मुआवजा बांटा जाएगा। उसे पिछले साल का 562 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज्ड है। इस साल जो खराबा हुआ है, क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अब हज़ारों किसानों ने अपलोड किया है, प्लस पटवारियों की स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट हम आगे बनाने को भेजे, उसमें क्रॉप्स में कम समय, तो डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर्स को कल आदेश दे दिए गए हैं कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी वेरिफिकेशन क्रॉप लॉस की और क्षतिपूर्ति के साथ टैली कर भिजवाएँ। प्लस जो जनरल गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी उस अनुसार, क्योंकि डेफिसिट रेनफॉल भी कई जिलों में रहा है और 3 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ है, तो इस कैलकुलेशन को देखते हुए जैसे रिपोर्ट आएगी उसका मुआवजा भी किसान